नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज देर शाम दिल्ली से अपने पहले विदेश दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा जापान और साउथ कोरिया का होगा, जहां मुख्यमंत्री राज्य की नई उद्योग नीति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे और विदेश निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। आपको बता दें, रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे जापान और ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, फंड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी विदेश दौरे पर जा रहा है। इससे पहले सीएम साय दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। मंत्री रामविचार नेताम और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जबकि मंत्री गजेंद्र यादव और गुरु सुखवंत साहिब ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदाई भी दी। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया एक्सपो में शामिल हैं जी। छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे निवेशक आए हैं, 3 बैठकें थे। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं और सभी आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में ये पहला विदेश यात्रा है। और वही अंतरिक्ष से वापस लौटे सुधांशु शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको एक भी सुना देते हैं। All over the world, but all of them are able to come together for one single cause, for one single mission. And what this conveyed to me was the unifying nature of space, of how it brings people together, the power of collaboration that it has. And I think that speaks volume about this discipline in particular and overall values that we have as a nation of always trying to bring people together. So this resonated with me very strongly. And in the end, I just have a message for everybody who is listening in on this conference that we are having. All the kids who are listening to this message, I was sitting there with you. I was sitting on the chairs that you are sitting on today, and I had never thought I would reach here. I would go to space. But my message to you is, if I can do this, you can do this too. And we have to make it work, and we have to go forward from here. One mission after another. We'll have Gaganyaan, and thereafter Bharatiya Antariksh Station, and we'll have a series of missions. So I want you to dream. I want you to think that you can do this, and we will together make this happen. And with this, I will end this with the key message that I've had throughout the mission, while going up, while on orbit, and while coming back. भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला फॉर दिस इंस्पायरिंग थॉट एंड स्पीच। Now I request Honorable Minister Dr. Jiten Singh ji to address the media. Thank you, Mr. Oja. Chairman Narayanan, Group Captains Prashant, Subhanshu, friends from the media. I know you would be waiting to have more of interaction with the two gentlemen sitting left and right of me, so I would not take long, and without taking the risk of being repetitive, just to add one or two observations. To take off from what Narayanan was saying about the recent missions and the upcoming missions, I think what might have struck you is that the Department of Space has been around for nearly 70 years, and officially the ISRO was established in 1969. So I'm sure one day some of you, some of the analysts might be asked,
why all this had to happen only in the last few years, why it couldn't have happened in the last 5-6 decades. And we are, since all of us belong to the domain of science which teaches us not to speak without evidence, I think that's because in the last few years we have started following the strategies which are followed by the rest of the world. Now our benchmarks are global benchmarks, our strategies are global, and the parameters that we are seeking to live up to global. And therefore, and this entire story began somewhere in 2018. For the first time, I think Dr. Kiran Kumar was the chairman, and he said to me that now we are ready to actually prepare a human being going up to the space. So I said, let's verify whether we can actually do that. So he got back to me after a few days. Yes, we are very sure. And it's time now also to announce to the countrymen. And then the Independence Day was going to happen a few months, a few weeks later. So all of us decided and promised each other to maintain a guarded religious silence so that we could have the announcement done by the Prime Minister of India from the ramparts of Red Fort, because you know what it means when the Prime Minister himself announces. And I think that was the first momentous occasion for each one of us associated with ISRO when we heard the Prime Minister. और वही छत्तीसगढ़ सरकार गोदाम योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और आवारा पशुओं के संरक्षण को नया स्वरूप देने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहतरा में जल्द ही गोदाम की शुरुआत होने जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने अधूरे कार्यों को 10 दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत और ग्रामीणों से मिलकर बेहतर संचालन की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ शासन में पहली बार मंत्री बने सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु सुखवंत साहेब आज बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम पहुंचे। ये स्थान बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है। वहां दर्शन करके उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ में आपको बता दें, गिरौदपुरी पहुंचने पर सतनामी समाज के लोगों ने गुरु साहेब का आत्मीय स्वागत और सम्मान भी किया। ये क्षण समाज के लिए गर्व का रहा, क्योंकि पहली बार उनके धर्मगुरु को राज्य सरकार में मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद से शाम को स्थानीय सर्किट हाउस में वो रुकेंगे, जहां पे जिला प्रशासन के अधिकारियों से बैठक करके जिले में समाज के विकास से जुड़ी योजनाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा भी करेंगे। और वही छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद से 3 नए मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने विभागों का आवंटन करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी है। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभार सौंपा गया है। राजेश अग्रवाल अब पर्यटन, संस्कृत और धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग संभालेंगे। वहीं गुरु सुखवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार और अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं सूरजपुर जिले में मितानिन संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिले भर से हजारों की संख्या में मितानिन कार्यकर्ताओं रंगमंच मैदान में जुटी और वहां से रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ये प्रदर्शन प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन और परीक्षण कल्याण संघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया। मितानिनों ने राज्य सरकार की घोषणाओं के अमल की मांग करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं हुआ है। संघ ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे।
और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व सचिव के नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ग्राम पंचायत गोड़ी के पूर्व सचिव महेश रात्रे पर फर्जी बिल और वाउचर के जरिए 31,46,000 रुपए के घोटाले का आरोप साबित हुआ है। इस पर दुर्ग जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे ने उन्हें नौकरी से तत्काल बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, महेश रात्रे पर पहले भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, जैसे दूसरे गांव का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करना और जनपद के अधिकारियों को धमकाना भी। इस मामले में पहले ही उनकी 2 वेतन वृद्धि रोकी जा चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये घोटाला महेश रात्रे की पत्नी सरस्वती रात्रे के जनपद पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान देखने को मिली। ऐसे में पूरे मामले की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है और ये भी जांच का विषय है कि इसमें और कौन कौन शामिल है। महेश रात्रे ग्राम पंचायत गोड़ी में पदस्थ थे, जनपद पंचायत धमधा में। इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्कालीन उप संचालक के द्वारा विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच में इनकी जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई थी, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत द्वारा इनको बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया है। अभी वर्तमान में इनको बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई फिर नियमानुसार की जाएगी। सर, इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह की कार्रवाई हुई, लोगों को जांच अधिकारी बनाया गया, किस तरह की जांच पड़ताल हुई इसमें तत्कालीन उप संचालक जो मैडम थी, उनकी अध्यक्षता में विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुना गया, शिकायतकर्ता का भी जवाब लिया गया और आरोपी का भी जवाब लिया गया। उस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उस प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया है। 31 लाख अभी जो मतलब साबित हुआ है वित्तीय अनियमितता, तो वसूली की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। जो भी संबंधित इसमें इन्वॉल्व है उनसे राशि की वसूली भी कार्रवाई भी की जाएगी। 31 लाख रुपए को किस तरीके से हेराफेरी की गई, इसके जांच में कुछ सामने आया होगा? किस तरह कोई बिल, कोई माल मसौदा? जांच प्रतिवेदन के आधार पे इन्होंने फर्जी बिल लगाकर शायद राशि का आहरण किया हुआ है, तो उसके आधार पे ही इन्होंने गड़बड़ी की हुई है, ऐसा उल्लेख है। पूरा परिचय दे देंगे सर। मेरा नाम आकाश सोनी है, मैं उप संचालक पंचायत जिला दुर्ग में भी पदस्थ हूँ। और भाई आपको बता दें, खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से है, जहां पे एक सफलता की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने 6 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों समेत कुल 5 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई डीआरजी बीजापुर और थाना भैरमगढ़ की संयुक्त टीम ने किया है, जिसमें बंगाली के जंगल से माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य पकड़े गए हैं। ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तारी के दौरान से माओवादियों के कब्जे से टिफिन बम, वायर, पावर बैटरी, औजार, पिट्ठू बैग और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है, जो कि बड़ी वारदात की तैयारी का संकेत देता हुआ है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां पर टिफिन बम, विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया गया है। साथ में 5 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार अमित शाह भी इसको लेकर सजग नजर आए, जिसके बाद से ये माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य पकड़े गए हैं। बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। ये लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे थे। तो तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां 5 सक्रिय माओवादी गिरफ्तार किया गया है। टिफिन बम, विस्फोटक सामग्री को भी बरामद किया गया है। लगातार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं 5 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से टिफिन बम, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आगे किसी बड़ी रणनीति बनाने के लिए ये लोग एकजुट थे, जहां पुलिस ने धावा दिया। उसके बाद से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और वहीं नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के 2 अलग अलग जिलों में 55 लाख रुपए के इनामी 21 नक्सलियों समेत 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में जिले में सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 55 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में 25,000 रुपए के इनामी 13 नक्सलियों समेत 21 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं क्षेत्र के नारायणपुर जिले में 30 लाख रुपए के इनामी 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो लंबे समय से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहे थे। वहीं बीजापुर में भी 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है, जहां 55 लाख रुपए के इनामी 21 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड कोऑर्डिनेटर अनिल जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, देखिए, फिर से एक बार सुरक्षा बलों को, जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 55 लाख रुपए के इनामी 21 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देते आए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री भी लगातार सजग नजर आए, ये बड़ी कामयाबी फिलहाल। जी साक्षी, ये बड़ी सफलता है और जो कुल मिलाकर 25 जो है वो जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले की बात है। दंतेवाड़ा में जो है 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसमें 18 इनामी थे और बाकी दूसरे थे। और यहाँ जो कोंडागांव में जो है वहाँ पे भी जो है नक्सली दंपति से 4 लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया है। और बीजापुर में जिनको गिरफ्तार किया गया है वो पुलिस से जो है गश्त के दौरान जो उनको पकड़ा है, तो वो गिरफ्तार जो नक्सली उनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं भारी मात्रा में और आदि भी उनके पास मिले हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी सफलता है। और इस मौसम में जब नक्सलियों के मौसम ये फेवरेबल होता है, उस पर भी पुलिस को जो सफलता मिल रही है, तो पुलिस का जो है लगातार दबाव है। पुलिस जिस तरह से नक्सलियों को कॉर्नर करते जा रही है, तो ये कोंडागांव को बहुत पहले जो है नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। कोंडागांव जिला जो है जगदलपुर के नीचे और नारायणपुर के ऊपर आता है, मैदानी क्षेत्र है। वहां पर भी अगर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि देखिए लगातार पुलिस जिस तरह से दबाव बना रही है और इनकी जो 2 योजनाएं हैं, ऑपरेशन पुनर्वास से पुनर्जीवन और ऑपरेशन घर वापसी, जो चला रही है सरकार, जिसमें इनामी राशि भी जो है आत्मसमर्पण करने वालों की बढ़ा दी गई है, 50,000 कर दी गई है, तो उससे भी आकर्षित होकर नक्सली वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसके अलावा नक्सली ये जरूर देख रहे हैं कि उनके बड़े बड़े इनामी नक्सली या तो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, या वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या फिर उनके संगठन में भी जो है अब जो है कहीं न कहीं जो है वो फूट नजर आती है। तो ऐसे समय में जो नक्सलियों का आत्मसमर्पण है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और जो तमाम जो वहाँ की फोर्सेस जो है सीआरपीएफ वगैरह काम कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। चलिए, तमाम हम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे थे, जहां 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उन्हें 55 लाख रुपए के इनामी बताए जा रहे थे। और वही छत्तीसगढ़ के बेमतौरा जिले के कोहड़िया गांव से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। जन सुनवाई के दौरान आसपास के 21 गांवों से सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने एकजुट होकर फैक्ट्री की स्थापना के खिलाफ नारेबाजी की और अनुमति रद्द करने की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे खेती बाड़ी, चौपट, पेयजल दूषित और मानव पशुधन की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। जन सुनवाई स्थल पर स्थिति तनावपूर्ण रही, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात भी की गई। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। भी विरोध करते रहेंगे और करेंगे। बोलिए भारत माता की। वही
गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले के तिलसिवा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया और 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया और साथ ही किसान मेला सह जैविक मेला का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम सभी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक भी है। बीते 25 वर्षों में राज्य ने विकास के अनेक आयामों को स्पर्श किया है और अब हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री श्री अटल बिहारी के स्वर्ग को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी को मैं नमन करता हूं। और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।